पूर्व विधायक राजेश कुमार चुन्नू ने कहा 1998 में प्रधानमंत्री के रूप में कुशल नेतृत्व प्रदान कर देश को एक स्थिर सरकार दी। भाजपा पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के वटवृक्ष थे। खबर यूपी के जनपद मुरादाबाद से है, जहां आज कांठ विधानसभा क्षेत्र के भिकनपुर स्थित आनंदी फार्म हाउस में भारत रत्न राष्ट्रकवि व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल स्मृति कवि सम्मेलन कार्यक्रम का संयोजक पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर की गई। इस अवसर पर भाजपा पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष सूर्य प्रकाश पाल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के वटवृक्ष थे। आज जिस प्रकार से देश में विकास के लिए नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं, नए नए हाईवे बन रहे हैं और देश चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है, ये सब अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से ही संभव हो पाया है। अन्य वक्ताओं ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। पूर्व विधायक राजेश कुमार सिंह चुन्नू ने बताया, वर्ष 1998 में जब देश राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था, तब वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के रूप में कुशल नेतृत्व प्रदान कर देश को स्थिरता और सुशासन की दिशा दी। उनके नेतृत्व में भारत ने विकास की नई राह पकड़ी और वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त पहचान बनाई। वे एक कुशल कवि और लेखक भी थे, जिनकी कविताओं में देशभक्ति और सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त किए गए हैं। समारोह के दौरान एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन चरित्र पर आधारित संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी गयी। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष भाजपा आकाश पाल एवं पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा राजपाल सिंह चौहान रहे। साथ ही आए हुए अतिथियों में चेयरमैन गन्ना समिति कांठ कुंवर सुरेंद्र बिश्नोई, पूर्व जिला महामंत्री हुकुम सिंह, जिला महामंत्री राजेंद्र बिश्नोई, ब्लॉक प्रमुख मुरादाबाद सदर मनीष कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा अरुण पंडित, जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा विक्रांत सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख छजलैठ चरण सिंह, भजन लाल पाल, संजय ढाका, सौरभ अग्रवाल, कशिश चौहान, सुमन, सुमित दिवाकर एवं भाजपा कार्यकर्ता एवं क्षेत्रवासी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट अभय केसरी, कांठ, मुरादाबाद। अटल जन्म शताब्दी समारोह 2024-25 के अंतर्गत अटल स्मृति विधानसभा सम्मेलन कांठ विधानसभा में आए हुए सभी अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है कि पूरे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम में ही भारतीय जनता पार्टी समाहित हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी का जो नाम जन तब से अटल बिहारी वाजपेयी अंतिम समय तक प्रधानमंत्री बनने तक भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा याद रहने लायक, हमेशा याद करने की एक बार की मैं आपको थोड़ी सी घटना बताना चाहता हूँ कि जिले में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक थे और वो समय तो प्रधानमंत्री नहीं बनते, 1996 की बात है। वो आए थे और बहुत सारे विधायक भी बैठे थे। उन्होंने कहा, भाई अभी तो आप बहुत धक्का खेल रहे हो, अभी तो आपके पास बहाना है, जनता आपके पास काम के लिए आती होगी कि भाई अभी तो हमारी सरकार ऊपर देंगे, अब ऊपर की सरकार बन जाएगी तो आपको काम करने की आदत डाल देनी चाहिए। उन्होंने विधायकों को समझाया था, मैं मीटिंग में मौजूद था। उसके बाद तुरंत वो बाजार के मोड़ में आ गए और कह रहे कि भाई आज की सबसे खराब स्थिति कब होती है जीवन में? तो सब लोग जो भवे साहब आप ही बताओ कब होती है? बोले मैं बताता हूं। और जब होती है तो उसकी पत्नी भी बन जाती है। हमने कहा कैसे? तो उन्होंने बताया कि हमारे एक एमपी साहब थे, बड़ी अच्छी गुर्जनजी थी उनकी, हर बार हमारे एमपी बनते थे। उन्होंने कुछ काम करना शुरू कम कर दिया, कुछ झगड़े में आ गए, हमने आगे की बात की पत्नी को टिकट दे दिया। और जब पत्नी को टिकट दे दिया, पत्नी एमपी बन गई तो एमपी साहब बहुत झगड़ आए, पार्लियामेंट के अंदर कट काटते रहे और मैंने सुना घर में टिकट ही बैठा। तो वो अटल जी ऐसे कवि थे, मजाक भी करते थे, ऐसा करते थे शायद हमें आगे राजनीति में अब नहीं है। साथ ही सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इस देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले टेलीफोन की क्रांति और गैस की क्रांति घर
उन्हीं के समय में आई। आपको याद होगा पहले कैसे बड़े बड़े आदमी को करता था, सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बन गई। और जब सत्ता तक पहुंचने का माध्यम बन गई तो हमारे साहित्यकार लिखने लगे, मंच जब से अर्थदायक हो गई, मंच जब से अर्थदायक हो गए, भी गीतदायक हो गए, राजनीतिक स्तर कुछ इतना गिरा कि जेब कतरे भी विधायक हो गए। हमारे साहित्यकार लिखने लगे, राजनीति की मंडी बड़ी नसीली है, राजनीति की मंडी बड़ी नसीली है, इस मंडी में कुछ मतलब भी है। राजनीति की मंडी बड़ी नसीली है, इसमें सबने मतलब पीली है, कमरबंद पुख्ता है सिर्फ दलालों के, आम आदमी की तो धोती दीदी। ये सिर्फ साहित्यकारों के माध्यम से आने लगा, लेकिन क्या वास्तव में राजनीतिक ऐसी होनी चाहिए? हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जब वो राष्ट्रपति थे, जब वो दक्षिण भारत के दौरे पर गए, एक कार्यक्रम के बाद एक छोटे छोटे बालकों के विद्यालयों में गए हो, उन्होंने अधिक बताइए आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कि हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अनेक प्रकार के कार्यक्रम लिए हैं, तो उसी के अंतर्गत आज कांठ विधानसभा का अटल स्मृति सम्मेलन यहाँ हुआ है और उसमें श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंतर्गत जिन्होंने कार्य किए हैं जनमानस के लिए, जनता के लिए, उस पर चर्चा की गई है। उस पर यहाँ से वक्ताओं के माध्यम से उनके जो जीवन शैली थी उसके संबंध में चर्चा हुई है, क्योंकि वो कवि भी थे, कवि हृदय थे। तो यहाँ से काव्य पाठ भी हुआ है, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ है। मैं राजेश चुन्नू जी जो यहाँ के पूर्व विधायक हैं और अपने आकाश पाल जी जो यहाँ के वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अपने राजपाल चौहान जी जो पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ इतने सुंदर कार्यक्रम, सुंदर आयोजन के लिए। धन्यवाद। भाई साहब रामपुर से चलकर अमरोहा पहुंची यात्रा आम आदमी पार्टी की। उनका कहना है, जो संजय सिंह सांसद हैं, उन्होंने कहा कि पिछड़े समाज के लोग जो वोट हैं उसको काटा जा रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। संजय जी राज्यसभा के सांसद हैं। लोकतंत्र की मैं समझता हूँ, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो संसद हो, बस वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत है। वो उनको इतनी समझ होनी चाहिए। ये चुनाव आयोग का निर्णय है, SIR पहली बार नहीं हो रही है। उनको कहां से कौन सा उन्होंने आकलन निकाल लिया, कौन से बूथ से या कहां से उन्होंने ये चीजें तय कर दी कि पिछड़े वर्ग के वोट काटे जा रहे हैं। इसमें वोट काटने की तो बात ही नहीं।
पता नहीं वो कैसी राजनीति कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर बहुत चलाया जा रहा है मुसलमानों के घरों में। ये गलत बात है, इसको हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए, ये गलत बात है। ईमानदारी के साथ जो वहां पर निवास करने वाले, जो वर्तमान में निवास वहां कर रहे हैं बूथ पर, उनके गणना फॉर्म भरवाए हैं और वो वोट वहां पर बने हैं। जो शेष वोट रह गए हैं, जिनकी आयु जो है अब 18 साल हो गई है, वो उनके नए वोट बनेंगे, कोई विषय नहीं है। अगर किसी का वोट अब भी रह गया है तो नया फॉर्म भर दे वो। अगर उनको लगता है, किसी को लगता है कि भाई मेरा वोट काट दिया गया है, गलत तरीके से काटा है, तो वो दोबारा फॉर्म भर सकता है, उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है।